गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 5th क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B के ऊपर के जो भी एग्जाम्पल्स थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। आई होप आप लोगों ने ये एग्जाम्पल्स लगा लिए होंगे। बेटा अगर कोई डाउट है तो हम लोग डाउट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमें इन सब के क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक, नॉर्मली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हमें इनके सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, 7 × 3। तो नॉर्मली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 3 कितना होता है, 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 21। सेकंड देखो, सेकंड क्या है हमारा -7 × 3। तो यहाँ पे भी हमारा नॉर्मली इंटू कर देंगे तो 7 3 जा हमारा कितना होता है 21 ही होता है। बट यहाँ पे देखो एक प्लस का है इनमें और एक माइनस का है, मतलब 3 प्लस का है और 7 माइनस का, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे -21 है। देखो इन क्वेश्चन में आप लोगों को साइंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और एक तरफ हम लोग बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जब हमारे दो प्लस होते हैं, जब दो नंबर हमारे प्लस होते हैं, इनके बीच में या तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसका आंसर हमारा हरदम प्लस में आता है। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव इनको प्लस करोगे तो प्लस में आएगा, और दोनों पॉजिटिव को अगर आप माइनस करोगे तो भी आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। ठीक है, और अगर हमारे दोनों निगेटिव हैं तो क्या होगा, निगेटिव में ऐसा होता है जब दो निगेटिव होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एडिशन। माइनस माइनस हमारे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। बट जो साइन लगता है वो किसका लगता है, हमारा निगेटिव का ही लगता है। ठीक है, अच्छा, और माइनस में सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मान लो दो माइनस हैं, एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस करना है और एक माइनस ये है। ठीक है, तो ये इसको खोलोगे तो आप क्या माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हमारा साइन क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आपका क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब फंक्शन कौन सा, ऑपरेशन कौन सा होता है हमारा, माइनस ही होता है। चाहे इधर माइनस हो चाहे इधर प्लस हो तो भी हमारा माइनस ही होगा। बट आप लोगों को याद ये रखना है, साइन हमारा उस डिजिट का लगेगा दो डिजिट हमारे ग्रेटर है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे -7 + 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या है आप जानते हो, माइनस प्लस होता तो माइनस ही है, तो 7 में से 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा 5 है ना, 6 7 2 चले गए तो 5 बचा। अब बड़ा कौन सा आपका -7, 7 बड़ा है तो साइन किसके आगे माइनस का है, तो आंसर कितना आएगा -5 आएगा। ओके, चलो सिमिलरली आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है, प्लस अगर कोई प्लस का डिजिट है और इनटू होता है प्लस के डिजिट के साथ तो हमारा हरदम प्लस ही होता है, चाहे डिवाइड भी हो तो भी हमारा प्लस ही होता है। अगर प्लस इंटू अगर आप माइनस करते हो तो माइनस होता है। ठीक है, इसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन का ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, बस साइन के वजह, इसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारा सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही होगा, डिवाइड ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है, डिवाइड भी कर लो तो भी हमारा माइनस ही आएगा, चाहे इधर माइनस हो इधर प्लस हो तो भी हमारा माइनस ही आएगा। और दो माइनस, अगर इधर भी माइनस वाले डिजिट हो इधर भी माइनस वाले डिजिट हो, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और साइन से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारा डिजिट से मतलब नहीं होता है कौन सा डिजिट ग्रेटर है कौन सा नहीं, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो जैसे याला इसमें क्या कर रहे थे, -7 × 3 कर रहे थे, माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे कितना हो गया, -21 हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग ये साइन वाला याद रखिएगा। थर्ड वाला देखो बेटा, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपका, फिर से हमारा आ रहा है 7 × -3। ठीक है, पहले यहाँ माइनस तब यहाँ आ गया, अब 7 3 जा कितना होता है 21 होता है। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा -21 ही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा माइनस प्लस चाहे इधर हो चाहे इस साइड हो, इस साइड हो तो आपका माइनस ही होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक और देख लीजिए, ये वाला सेवन्थ वाला क्या है, -17 × 0। ठीक है, तो 0 से कोई भी चीज़ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो
7 पार्ट क्या दिया हुआ आपको -17 इंटू 0, ठीक है। तो 0 से कोई भी चीज़ अगर हम लोग इंटू करते हैं तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हमारा -17 इंटू 0 हमारा कितना जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और 0 पे हमारा कोई भी साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है, ना पॉजिटिव लगाएंगे ना हम लोग निगेटिव लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना 0 इज नॉट निगेटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए इसके बाद तो ये सारे पार्ट्स आप लगा लीजिएगा, ठीक है, 10 तक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा सिंप्लीफाई करना है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है नॉर्म। तो इसे राइट डाउन कर लो। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ आपका -4 इंटू -2 इंटू 1, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो -4 इंटू -2, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। तो -4 इंटू -2 हमारा कितना हो जाएगा, आप जानते हो 4 टू जा कितना होता है आपका 8 होता है, ठीक है। और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का 8 आ गया, फिर इंटू 1 है तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या दिया हुआ आपका -5 इंटू -6 इंटू -1, ठीक है। तो इसे कर लो, पहले इन दोनों को इंटू करोगे तो 5 6 जा कितना होता है 30 होता है, तो यहाँ 30 आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का आ गया, इंटू -1। अब बेटा कितना होगा 30 इंटू 1 तो 30 होता है, बट यहाँ पे ये वाला प्लस का या माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। मैंने बताया था मल्टीप्लाई में डिजिट के ग्रेटर होने से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 30 बड़ा है बट साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। क्यों, प्लस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -30, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड वाला देखो बेटा, थर्ड वाला में क्या है, थर्ड वाले में देखो कितना हमारा -15 इंटू -8, ठीक है, -15 इंटू -8 इंटू -283 इंटू 0। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है, पहले इन दोनों को इंटू करना, फिर इसको इंटू करना, फिर हमारा 0 आ रहा है। आप जानते हो 0 किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आंसर आता है, तो इसका आंसर हमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ये पूरा मतलब इंटू करने की ज़रूरत ही नहीं, आप जानते हैं इन दोनों को इंटू करोगे जो भी आएगा इससे इंटू करना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा फिर इसे 0 करना पड़ेगा, तो 0 से कोई भी चीज़ इंटू होगी तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से ये सारे पार्ट्स हैं। एक पार्ट और देख लो, एट्थ वाला पार्ट देख लीजिए। ये बिल्कुल ये जो भी हमारे ये सारे पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही, सिमिलरली ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एट्थ वाला बेटा देख लो, एट्थ वाला क्या है, यहाँ पे देखो 1/12 इंटू -9 इंटू 4 इंटू -1, ठीक है। इसको हमें पर करना है, तो आप देखो इसको यहाँ पे, इसको जब आप करोगे तो आप देख रहे हो ये डिवाइड में दिया हुआ, ये सब इंटू में है ना, तो इस 4 से आप 12 को काट सकते हो। आप जानते हो 4 1 जा 4 होता है और 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है कि नहीं होता है। तो इसको ऐसे करके लिख लो, ये हो जाएगा 1/3 इंटू -9 इंटू 1 इंटू -1, ठीक है। अब ये 3 से भी कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर कितना आएगा, फिर आएगा -3 इंटू 1 इंटू -1। अब इन दोनों का इंटू करो तो -3 इंटू 1 3 1 जा 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। अब इंटू यहाँ पे इंटू है, ठीक है, इंटू -1। अब 3 1 जा कितना होता है, 3 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इसका 3, ठीक है। आया समझ में। सिमिलरली बेटा आपको ये लास्ट वाला जो है 9th वाला, ये भी आपको वैसे ही करना है, देख लो। अच्छा 9th वाला भी, 9th वाले में क्या दिया हुआ, -2/5, ठीक है, इंटू 25 इंटू 238 ये दिया हुआ है। तो इसको हम करेंगे तो देखो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में दिया हुआ, तो आप जानते हो 5 1 जा 5 होता है, और 5 5 जा 25 होता है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, -2 इंटू 5 इंटू 238, ठीक है, इतना हो जाएगा। आप जानते हो 5 2 जा 10 हो जाता है, तो इसे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 238। इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 2380, मतलब 2380 आ जाएगा हमारा, और माइनस प्लस माइनस आंसर इसका कितना हो जाएगा, -2380। क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपके बाकी के जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड -1, ठीक है। देखना जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड -1 इज़ 35। कितना आ रहा है,
कितना आ रहा है आपका 35 आ रहा है और निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस डैश में ऐसा क्या आएगा जिसमें हम प्रोडक्ट करें -1 से कि हमारा -35 आ जाए, ठीक है। आप जानते हो 1 दिया हुआ है तो 35 इंटू 1 35 होता है, बट आपका यहाँ माइनस आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे आप पॉजिटिव 35 ले लो। क्या ले लो? पॉजिटिव 35। क्यों? +35 का अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 35 आ जाता है और प्लस माइनस माइनस आ जाता है, ठीक है। यही चीज़ हमारी आ गई। तो यहाँ पे डैश में आप क्या भर दोगे? +35, ठीक है। सेकंड वाला देखो बेटा क्या कह रहा है। सेकंड वाला में देखो यहाँ पे कह रहा है डैश इंटू ब्रैकेट में -8 = 96, ठीक है। क्या आ रहा है? डैश इंटू ब्रैकेट में -8 = 96। अब आप जानते हो 8 से ऐसा क्या इंटू करो कि 96 आ जाए, पर पॉजिटिव का है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ भी आपको माइनस का ही लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाए? प्लस। आप जानते हो 8 10 जा 80 होता है और 8 11 जा 88 होता है। 8 12 जा कितना होता है? 96 होता है। तो यहाँ पे देखो अगर हम -12 का इंटू करते हैं -8 से तो हमारा कितना हो जाता है? 96 आ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 96। तो यहाँ पे आप डैश में क्या भर लोगे? 12 भर लोगे। कितना भर लोगे? 12 भर लोगे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है हमारा द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव इंटीजर्स, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर इज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे कोई भी 8 नेगेटिव इंटीजर दिए हुए हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर दिया, तो उसका क्या होगा? तो देखो 8 नेगेटिव इंटीजर मतलब मान लो 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। 1 हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना। तो -1 हमारा -1 ले लेते हैं। -1 को कितना करना है? 8 बार इंटू करना पड़ेगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसे करके देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 + 4 कितने? 8 हो गए। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस होता है। यहाँ भी प्लस आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ भी मतलब प्लस इंटू प्लस करते हो तो भी हमारा प्लस आता है। तो मतलब कोई भी 8 नेगेटिव किसी भी नेगेटिव इंटीजर को अगर आप 8 बार करते हो तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, ठीक है। और उसके आगे यहाँ पे कह रहा है एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर एक पॉजिटिव पहले से आ चुका है फिर उसका आप पॉजिटिव इंटीजर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आना चाहिए? हमारा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर लोगे? आप यहाँ पे फिल कर लोगे पॉजिटिव, ठीक है। इंटीजर इज पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा ये फोर्थ वाले में भी क्या हमारा -7 इंटू 29 इंटू 0 इंटू -8, तो क्या आएगा? आप जानते हो पहले इन दोनों करोगे फिर इन दोनों जो भी आएगा आंसर फिर 0 से तो करना ही पड़ेगा। तो 0 किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई होता है हमारा तो हमारा क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे क्या फिल कर लोगे? यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? स्टेट विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है? 7 + 8 इंटू 9 और क्या बोल रहा है यहाँ पे? 7 + 8 इंटू 9। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वैसा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करोगे आप, आंसर में आप क्या ले लो? LHS पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। LHS कितना दिया हो आपको? 7 + 8 इंटू 9, ठीक है। ये दिया उसको सॉल्व कर लो। 7 + 8 कितने होते हैं? आप जानते हो 15 होते हैं, है ना। 7 में 3 टाइम करो 10, 8 में से 3 माइनस करो 8, 7 6 5 बचे तो 15 हो गया। अब 15 इंटू 9 कर दो, ठीक है। तो 15 इंटू 9 कितना होता है? 9 5 जा 45 का 5, यहाँ 4 कैरी का 9 9 10 13 135 होता है। कितना होता है? 135 होता है। सिमिलरली आप RHS कर लो। RHS करोगे तो क्या होगा? 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 9, तो 7 + 8 9 जा कितना होता है? 72 होता है। तो 72 यहाँ 72 + 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 79, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो आपका LHS है वो आपका क्या है? ग्रेटर देन है RHS से, ठीक है। तो मतलब आपका ये 135 ग्रेटर देन होता है 79 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 + 8 इंटू 9 हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा 7 + 8 इंटू 9 से, ठीक है। सिमिलरली आपका देखो ये सेकंड वाला दिया हुआ है। सेकंड वाले में आप क्या करोगे? पहले 7 - 8 है तो 7 - 8, तो 7 में से तो 8 जाएंगे नहीं, 8 में 7 जाएंगे तो कितना बचा? 1 बचा। और तो साइन किसका लगेगा? यहाँ पे देखो बेटा सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन जहाँ भी होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो 8 ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो
सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 8 इंटू 9 और यहाँ पे 7 माइनस 8 इंटू 9 ये दिया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग आंसर का ये देख लेते हैं पहले, LHS कितना दिया हुआ है। LHS दिया हुआ है आपका कितना, 7 माइनस 8 इंटू 9 ये दिया हुआ है। तो 7 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। साइन किसका लगेगा, 8 का, तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 इंटू 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप RHS सॉल्व कर लो। RHS क्या दिया हुआ है आपका, 7 माइनस यहाँ पे 8 इंटू 9। ठीक है, तो 9 8 जा 72 होता है, तो यहाँ पे 7 माइनस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 7 में से तो 72 जाएंगे नहीं, तो 72 में से अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 बचे कितना, 65 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 65। पर कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, 72 हमारा कैसा है, ग्रेटर है। अब आप देखो इन दोनों में से कौन ग्रेटर होगा, तो आप जानते हो नंबर लाइन में जो चीज़ हमारी राइट में आती है वो चीज़ हमारी ग्रेटर होती है लेफ्ट वाले से, है ना। तो बीच में आ गया 0, तो पहले कौन सा आएगा आपका, पहले आपका, आपको पता है पहले -9 आएगा, फिर आपके लास्ट में जाके हमारे यहाँ पे -65 आएगा। तो राइट में कौन पड़ेगा, -9, तो -9 हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे LHS हमारा ग्रेटर हो जाएगा हमारा RHS से। ठीक है, LHS ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारा -9 ग्रेटर हो जाएगा -65 से। मतलब 7 माइनस 8 इंटू 9 हमारा ग्रेटर हो जाएगा 7 माइनस 8 इंटू 9 से। क्लियर। सिमिलरली बेटा आप लोग ये थर्ड वाला भी कर लीजिएगा। ठीक है।